जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, एक तरफ है योग दिवस जो हमें जुड़ने का संदेश देता है और दूसरी तरफ है फादर्स डे जो हमें उस पिता के प्रेम की याद दिलाता है जिसकी छाँव में हम बड़े होते हैं। सबसे पहले हम अपने जन्म देने वाले पिता को प्रणाम करें जिनकी वजह से हम इस धरती पर आए। पिता वे होते हैं जो अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर बच्चों के सपने को पूरा करते हैं। कई बार माँ का प्यार दिखाई देता है लेकिन पिता का प्यार अक्सर जिम्मेदारियों के पीछे छिपा रहता है। वे अपनी थकान नहीं बताते, अपनी परेशानियां नहीं गिनाते, लेकिन बच्चों की एक छोटी सी खुशी के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। संगत जी, पिता बरगद का वो पेड़ है जिसकी छाँव घनी होती है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए पिता की दुआएं वहीं खड़ी होती हैं। हम सभी अपने माता पिता के ऋणी हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। उनके चरणों में सम्मान और प्रेम देना हमारा पहला धर्म है। लेकिन आज मैं एक और पिता की बात करना चाहती हूँ, उस पिता की जिसने हमें जन्म तो नहीं दिया लेकिन जीवन को संभालना सिखाया। उस पिता की जिसने हमें चलना नहीं सिखाया लेकिन गिर कर उठना सिखाया। उस पिता की बात कर रही हूँ जिसने हमें अपने प्रेम से ये एहसास कराया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। वो हैं हमारे प्यारे गुरुपा गुरुजी। संगत जी, जीवन में जब अंधेरा होता है तो गुरुजी आशा बनकर आते हैं। जब मन टूटता है तो गुरुजी सहारा बनकर आते हैं। जब हम हार मानने लगते हैं तो गुरुजी विश्वास बनकर खड़े रहते हैं। कई बार हमने ये महसूस किया होगा कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। ये सब करने वाले हमारे गुरुजी ही हैं। और तब मन से बस एक ही आवाज़ निकलती है कि ये मेरे पिता, मेरे गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 21 जून को योग दिवस है। योग का अर्थ है जुड़ना। और संसार में सबसे सुंदर योग तब होता है जब एक शिष्य का मन अपने गुरु से जुड़ जाता है। जिस दिन हमारा विश्वास गुरुजी से जुड़ जाता है उसी दिन से डर कम होने लगता है, चिंताएं हल्की होने लगती हैं और जीवन में एक नई शांति सी उतरने लगती है। फादर्स डे पर अपने जन्मदाता पिता को प्रणाम करें। अगर वे हमारे साथ हैं तो उनका आशीर्वाद लें। अगर वो इस संसार में नहीं है तो प्रेम और कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के साथ उन्हें याद करें और साथ ही अपने गुरु पिता को भी नमन करें संगत जी, जिनकी कृपा हमें दिन रात संभालती है। संगत जी, योग का अर्थ केवल शरीर का व्यायाम नहीं है। योग का अर्थ है अपने अस्तित्व को उस शक्ति से जोड़ लेना जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। और हम सबके जीवन में वो शक्ति है हमारे गुरुजी। कितने लोग होंगे जिन्होंने गुरुजी को अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा संगत जी, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। जब रात को नींद नहीं आती, जब मन में किसी की चिंता सताती है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतज़ार होता है, जब घर में कोई भी परेशानी चल रही होती है, तब हम सबसे पहले किसे याद करते हैं संगत जी? अपने गुरुपा को। और आश्चर्य की बात यह है कि केवल उनका नाम लेते ही मन थोड़ा हल्का होने लगता है। संगत जी, यही तो है पिता का प्यार। एक छोटा बच्चा जब डर जाता है तो वो अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है। उसे पता होता है कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक वैसे ही जब जीवन की मुश्किलें हमें डराने लगती हैं तो हम गुरुजी का नाम पकड़ लेते हैं और फिर मन कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, गुरुजी हमारी बात सुन ही नहीं रहे, लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि गुरुजी ने हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लिया था। यही तो एक सच्चे पिता की पहचान है। बच्चा कभी कभी वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन पिता वही देता है जो उसके लिए सही होता है। फादर्स डे पर लाखों लोग अपने पिता के साथ तस्वीरें शेयर करेंगे, लेकिन हम संगत के पास एक ऐसा रिश्ता है जो तस्वीरों से नहीं, एहसासों से जुड़ा है संगत जी। क्योंकि गुरुजी का प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस ज़रूर किया जा सकता है। वह प्रेम उस समय महसूस होता है जब अचानक कोई समस्या हल हो जाती है। वो प्रेम उस समय महसूस होता है जब निराशा के बीच उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो प्रेम उस समय महसूस होता है संगत जी जब आंखों में आंसू होते हैं और दिल से केवल एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी। योग दिवस पर आइए हम केवल शरीर का नहीं, अपने मन का भी योग करें। अपने विचारों को गुरुजी से जोड़ें, अपने विश्वास को गुरुजी से जोड़ें और अपनी सांसों को भी गुरुजी के नाम से जोड़ें। क्योंकि जब मन गुरुजी से जुड़ जाता है तब जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी छोटे लगने लगती हैं। संगत जी, फादर्स डे पर अपने गुरुपा को ये कुछ लाइन्स डेडिकेट करना चाहूँगी और आप सभी मेरे साथ कीजिए।
गुरुजी, आपने हमें जन्म नहीं दिया लेकिन जीने का तरीका दिया। आपने हमें चलना नहीं सिखाया लेकिन सही रास्ता चुन कर दिया। आपने हमें दुनिया नहीं दी लेकिन दुनिया का सामना करने का साहस दिया। आप हमारे गुरु भी हैं, हमारे रक्षक भी हैं और हमारे पिता भी हैं। अगर जीवन एक लंबी यात्रा है तो गुरुजी उस यात्रा का भरोसा है। अगर मन एक भटकता हुआ पंछी है तो गुरुजी उसका आशियाना है। अगर हम बच्चे हैं तो गुरुजी हमारे गुरु पिता हैं। इस पावन दिवस पर हम सभी संगत दिल से यही प्रार्थना करें कि गुरुजी हमें हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। जब हम खुश हों तभी आपका स्मरण रहे और जब भी हम दुखी हों तब भी आपका विश्वास बना रहे। हमारे मन का योग आपसे कभी ना टूटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड हैप्पी फादर्स डे आपको तहे दिल से, सारे संगत परिवार की ओर से। और संगत जी, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुपा को केक बहुत पसंद था, तो फादर्स डे पे आप केक कट करें, अपने गुरुजी को भोग लगाएं और सभी लोग खाएं। बाज़ार से अगर केक नहीं मंगा रहे हैं तो घर में बनाएं। अब तो इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखकर आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहें, जैसा आपके पास टाइम हो वैसे तो टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते। और ऐसा भी नहीं है कि कल के ही दिन आपको करना है, जब आपको समय मिले तब पूरे भाव के साथ आप ऐसा करें। लेकिन कुछ स्पेशल डेज इसलिए मनाए जाते हैं कि अगर हम सालों में कोई चीज़ नहीं याद कर पा रहे तो कम से कम उस दिन तो हम वो चीज़ सेलिब्रेट कर पाएँ, इसलिए वो स्पेशल डेज मना दिए जाते हैं। लाइक हमारी बर्थडे होती है तो हम चाहे पूरे साल दुखी रहें लेकिन उस दिन हम पर्टिकुलरली खुश रहने की कोशिश करते हैं कि भाई आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे खुश रहना है। तो इसी तरीके से फादर्स डे भी है, मदर्स डे होता है, सारे डेज होते हैं कुछ सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। तो फादर्स डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, गुरुजी को केक का भोग लगाएं, खुद अपने हाथों से बनाएं तो और अच्छा फील आएगा। अगर नहीं समय है तो आप बाजार से जाकर लाएं और गुरुजी को भोग लगाएं। इसी के साथ आइए संगत जी शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर पाए और आपको डेली गुरुजी की ब्लेसिंग से भरे सत्संग सुनने को मिल पाए। और संगत जी, कमेंट सेक्शन में हैप्पी फादर्स डे गुरुपा लिखना ना भूलें, या जो भी आपके भाव बने उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आइए अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। कबीरा लूटना है तो लूट ले, लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बख्श लो वाहे गुरु, प्राण जाएंगे छूट। लूटना है तो लूट लो, प्राण जाएंगे छूट। वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। साथ संगत जी,
यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठी हुई हूँ, उनके चरणों में है ये आत्मा। ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। अब केवल तू ही तू, तू ही तू और तू ही तू। गुरु जी के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि कोई दिन नहीं, हर सांस शुक्राने की है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का। गुरुपा ने एक भाव सुनवाया आज, रूहानी सिमरन। गुरुपा कहते हैं कि तेरे तो नाम में भी रूहानियत है, सिमरन है। ये परमात्मा का ही रखा गया नाम है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। कहते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि कई बार ये आत्मा उदास सी हो जाती है, तो यही गुरुपा ये शिक्षा दे रहे थे कि तेरे को मैंने क्या दिया है। तू सोचती है, तू देखती है कि सबके पास सब कुछ है और तेरे पास जो कुछ भी था वो भी तुझसे छीन लिया गया। तो गुरुपा ने आज इस आत्मा को बैठाया और सिखाया, बताया कि सब कुछ तुझसे छीन कर और तुझे सबसे अनमोल दात दी गई है, और वो अनमोल दात है आत्मविश्वास। कह रहे हैं कि जब इंसान का बुरा टाइम या जिंदगी में कोई दुख आता है तो उसका सबसे पहले मनोबल टूटता है। लेकिन गुरुपा कह रहे हैं तेरे को तो मैंने वो ताकत दी कि जो तू हर दुख से लड़ सके, हर दुख में तुझे खड़ा रहने की ताकत दी मैंने। तो तुझे तो सब कुछ दिया। जिसके पास ताकत है कि बुरे से बुरे टाइम के बाद वो खड़ा हो जाए, तो गुरुपा कह रहे हैं कि इससे बड़ी दात नहीं हो सकती। नहीं तो इंसान टूट के बिखर जाता है, कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है। और गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे तो मैंने वो शक्ति दी ना हारने वाली, कि तू कभी हारी ही नहीं। तुझे बड़े से बड़ा दुख दिया लेकिन तू फिर खड़ी होके चल देती थी। तो वो शक्ति मिलना सबसे बड़ी दात है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो कह रहे हैं कि दूसरों के पास क्या है ये मत देखो, कभी भी अपनी तुलना भी मत करो, और हर एक को मैंने अलग ही पावर देके भेजा है। गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा सिखा रहे थे कि अगर हम देखें तो हमने जन्म लेकर कौन सा महान कार्य कर लिया। जन्मदिन मनाने चलते हैं तो क्या हर बार हमने देखा कि कुछ इस एक साल में कुछ नया भी अचीव किया हमने, या और पीछे ही चले गए हम? या गुरुपा के समक्ष आके ही हमने क्या अचीव किया है, या फिर अभी भी हम डरी सहमी हुई आत्मा बैठी हुई हैं? इस आत्मा में गुरुपा इतने सत्संग करते हैं और गुरुपा यही कहते हैं कि मैं आया था इस धरती पर और आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही तो आया था। जिसको भी गुरुपा ने अपनी संगत बनाया है, जिसको भी गुरुपा ने अपनी संगत बनाया है, चुन चुन के कह रहे मैं लाता हूं, तो क्या उस चुनी हुई आत्मा का फर्ज निभाया है हमने? नहीं। हम तो और ज्यादा गुमराह हो गए, और ज्यादा अहंकार में आ गए कि अब हम गुरु संगत हो गए हैं तो गुरु जी हमें बचा लेंगे। लेकिन याद रखना संगत जी, अब वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं जो अपना हो जाता है तो उसके तो हर कदम पे, हर एक सोच पे परमात्मा देख रहे होते हैं। और इस आत्मा को सत्संग की महिमा दिन रात सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। इस आत्मा में
कि आखिर में सत्संग कितना पवित्र और कितना आत्मिक है, जिसको हमने बिल्कुल एक दिखावे की चीज बना दिया। गुरुजी के ब्लेसिंग्स को हमने एक मजाक बना दिया कि कई सत्संग में हम जाते हैं तो केवल हमें एक ही लालच होता है कि कैसे कोई ब्रेसलेट ही मिल जाए, कोई छोटा स्वरूप मिल जाए, कोई पॉकेट स्वरूप मिल जाए, कोई बड़ा स्वरूप मिल जाए, तो हम समझ लेंगे कि हम सत्संग में गए थे और हमें ब्लेसिंग मिल गई। सात संगत जी, गुरुपा ने सिखाया कि बड़े मंदिर में क्यों नहीं चुली करने देते। आज तक क्या आपने कभी इस पर विचार किया? अगर आप विचार करते तो गुरुपा इसका जवाब जरूर देते। बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुपा अभी एकदम ठंडी हवा के झोंके के रूप में आके इस आत्मा को छू के गए और बैठे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्राना है। यही तो है कि वो यही दर्शाते रहते हैं कि हर पल मैं तेरे साथ हूं। तो यही तो वेलकम है परमात्मा का, और कौन सा आप वेलकम करना चाहते हो। तो गुरुपा ने सिखाया कि जो बड़े मंदिर में चुली क्यों नहीं करने देते, कोई ये नहीं कि वो चुली करनी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स जो आपने लंगर प्रसाद खाया है उसको आप यहीं पर वो करके चले जाओ। इसलिए गुरुपा ने बड़े मंदिर में ही नहीं, मुझे तो घर में भी नहीं करने देते। मैं काफी देर बाद अगर पानी जल भी पीती हूँ तो मैं अंदर ही ले जाती हूँ, अगर एक दो सिप पीती हूँ तो, क्योंकि ये सब कुछ गुरुपा ने ही सिखाया कि ब्लेसिंग्स फिर संक में ही चली गई। जो थोड़ी देर आपके अंदर रहनी चाहिए, उसका जो ओरा है, जो आपने लंगर प्रसाद खाया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अभी ये आत्मा परमात्मा के समक्ष बैठी हुई थी, तो गुरुपा एक आत्मिक सत्संग करवा रहे थे। आत्मिक सत्संग वही होता है कि जो परमात्मा और आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं होता, ना कोई शब्द होते हैं, और परमात्मा ही इस आत्मा में बोल रहे होते हैं, और ये आत्मा केवल और केवल सुन रही होती है। सात संगत जी, गुरुपा ने सिखाया कि जो ये भव्यता के सत्संग हो रहे हैं, ये तो एक वो हो गया कि जैसे कि एक स्वर्ग होता है और उसमें वो बहुत सजा हुआ होता है और उसमें अप्सराएं खड़ी होती हैं। तो आज ये ऐसा ही हो गया है कि हम इतना तैयार होके, इतना मेकअप करके, और हम सच पूछें तो वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रखते, बस मैचिंग होनी चाहिए हमारी। जबकि गुरुपा ने बताया कि इस सत्संग में हमेशा सर ढका हुआ होना चाहिए, और एक शालीनता होनी चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए, और एक नीवापन होना चाहिए कि ये महाशिव का दरबार है। महाशिव का दरबार कैसा होता है? वहां पर आत्माएं सर झुकाए बैठी होती हैं, और एक नीवापन होता है, और एक आत्मा परमात्मा से एक ही आग्रह कर रही होती है कि परमात्मा, मुझे कैसे इस भव से पार जाने का रास्ता दिखा दो, और मैं आपके चरणों में बैठ जाना चाहती हूँ। अगर आप देखो, गुरुपा ने बताया कि मैं आदि और अंत हूँ। आदि मतलब जब हम गर्भ में आते हैं, जो वो एक शुरुआत होती है, चाहे हम मनुष्य हैं या किसी गर्भ में भी हम आए हैं, तो वो परमात्मा है। और अंत यानी कि जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, तब ये कहाँ जाएगी, तो वो परमात्मा है। और बीच का जो है, संसार में हमें छोड़ा गया, ये सब प्रोसेस था कि हम परमात्मा से मिलेंगे उनका नाम सिमरन करके। और ये गुरुपा ने इतनी बड़ी दात हमें दी कि सत्संग की सेवा बख्शी हम आत्माओं को, लेकिन हम इसका बहुत ही गलत मतलब ले जा रहे हैं, बहुत ही गलत दिखावे में जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि सिर पर जुतियां उठा लाई, थाली में परात में या गाड़ियों में स्वरूप को सजा के ले आए ढोल डमके के साथ, और नाचते गाते आ गए, और वो समझते हैं कि गुरुजी का वेलकम हो गया। किसको धोखा दे रहे हो? गुरुजी तो गद्दी पर साक्षात परमात्मा, तो जब आप उनके नाम की जोत लगा देते हो, जैसे ही आपने बोला जय गुरुजी और एक ओंकार बोला, जो मूल मंत्र है, तो परमात्मा तो गद्दी पर तभी आ जाते हैं, और वो आपकी आत्मा में उसी क्षण आ जाते हैं जिस समय परमात्मा आपके अंतर मन में ये कहते हैं कि अब सत्संग होगा। तो कौन सा सत्संग आप कर रहे हो, ये हर एक आत्मा को देखना होगा।
आत्मिक सत्संग यानी कि कहीं भी आप सत्संग में जा रहे हो, खाली आप उसकी भव्यता या आप सोचो कि मुझे लंगर प्रसाद मिल गया, जल प्रसाद मिल गया, लेकिन जब तक आपने उसकी महिमा को नहीं जाना, आज अगर आप देखो तो लंगर प्रसाद कोई संगतें नहीं बना रही। पहले संगतों के घर से आता था, वो गुरुजी की का नाम में गाती थी और गुरुजी उसे ब्लेस करते थे, खुद अपने हाथों से देते थे। लेकिन आज हलवाई लगाए जाते हैं या आप किसी भी तरीके से बनता है, घर में भी संगतें बना रही हैं तो वो आपस में बात ही कर रही होती हैं या फिर हंसी ठिठोली चल रही होती है, जबकि उस समय केवल और केवल गुरुजी का नाम सिमरन चलना चाहिए और सिर ढके हुए होने चाहिए और इतनी आत्मिकता से वो प्रसाद बनना चाहिए जब तो वो लंगर है, नहीं तो वो एक शादी पार्टी का भोजन है, प्रसाद नहीं है वो। और ऊपर से फिर आप जब खा रहे हो तब भी आप दूसरे को देख रहे हो या इधर उधर बातें कर रहे हो, तो ना वो आपको जीवन देगा, ना आपकी जीवन की मुक्ति करेगा, ना इस आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा। साध संगत जी, पानी की तरह समय बह रहा है, रेत की तरह छूट रहा है हाथ से, कब जाने, कह रहे हैं कि प्राण जाएंगे छूट। ये राम नाम की लूट है, यानी कि परमात्मा ने दुख देकर नहीं हमें चुना है कि तुम आत्माओं का कल्याण होना निश्चित है, लेकिन उन्होंने तो निश्चित कर दिया, लेकिन हम कितना अग्रसर हो रहे हैं। ये आत्मा परमात्मा के समक्ष बैठी हुई थी तो गुरुपा यही सिखा रहे थे कि ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई एक स्वर्ग में अप्सराएं सजी बैठी हैं, या अगर आप गुरुपा को महाशिव मानते हो तो महाशिव का वास देख लो, वो अकेले रहते हैं कैलाश पर, मौन रहते हैं और बाहर की भव्यता में नहीं, भीतर आत्मा में है परमात्मा हमारे। हम गुरुजी को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर के सत्संगों में ढूंढ रहे हैं कि ये सज गया है, ये सत्संग हो रहा है, ये सत्संग नहीं है। साथ संगत जी, अगर आप वहां जाके परमात्मा से नहीं मिले, हम ताली बजा रहे हैं, वेलकम में तालियां पीट रहे हैं, जबकि मौन होकर के आत्मा से परमात्मा को बुलाना चाहिए, तो आप देखना कैसे आपके शरीर में थिरकन होगी, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पेगी और कैसे गुरुजी आपको दर्शन देंगे। फिर हम आरती उतार रहे हैं, किसकी आरती उतार रहे हैं? क्या हम इनकी आरती उतार सकते हैं? लेकिन उस समय वक्त होता है रति मति और गति, तीनों चीजों को, तीनों दिशाओं को परमात्मा के चरणों में लगाने का सबसे सुंदर समय होता है वो, लेकिन हम उसे ताली बजा के थाली घुमाने में ही गवा रहे हैं। कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली, टोटल खाली आए रहे हम। साथ संगत जी, इस आत्मा को परमात्मा ने यूं ही नहीं चुना। परमात्मा एक ही बात बोलते हैं गुरुपा कि बेटा, तेरे जीवन में अथाह दुख इसीलिए दी गए, इतना तोड़ा गया तुझे इसीलिए कि ताकि तू एक एग्जाम्पल बन सके। साथ संगत जी, तो सत्संग की महिमा गुरुपा देखो कैसे समझा रहे हैं। वो लंगर प्रसाद अगर आप मंत्र जाप करते हुए बिल्कुल मौन में नहीं खाओगे, ये समझ के नहीं खाओगे कि भीतर परमात्मा ही जठराग्नि में उसको ग्रहण कर रहे हैं। पेट में जो अग्नि है, जो अन्न को पचाती है, वो परमात्मा गुरुपा ही हैं, और पेट से ही हर एक बीमारी होती है। कह रहे हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मन परमात्मा के नाम में लगा के अगर वो अन्न खाया गया तो परमात्मा उस प्रसाद को अमृत बना देते हैं। तो यही तो सचखंड का प्रसाद है। इस आत्मा को नित्य खिलाते हैं परमात्मा। आप मानोगे नहीं, कल गुरुजी ने जामुन का भोग लगवाया और मैं इतनी हैरान थी कि एक एक जामुन और लीची भी थी, तो उसके अंदर पूरे गुरुपा का स्वरूप था एक एक जामुन में। आप मान सकते हो, लीची में, जामुन में। और ऐसा डिवाइन लंगर प्रसाद था, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आलू का पराठा बनवाया कल जब सत्संग करवाया गुरुपा ने, दही में, हरी चटनी में। तो ये बनाने की भी
महिमा है और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना, अपार से अपार, अपार से अपार है। खाली ये ब्रेसलेट और स्वरूप में ही नहीं है, वो कहाँ नहीं है साथ संगत जी, कहाँ नहीं है। अगर इस आत्मा की बात करूं तो मैं आपको क्या हैरानी वाले सत्संग होते हैं, हर पल सत्संग है कि राशन भी आता है ना घर में, तो वो भी ब्लेसिंग का आता है। जैसे गुड लाइफ, आप मानोगे नहीं, घी आता है। जो आत्मा कभी घी के लिए भी तरसती थी, तो उसमें भी गुरुपा का स्वरूप होता है। कोई चीज आ रही है, रिफाइंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसमें 25 लिखा हुआ होता है, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स होती हैं। कल मेरी बेटी को मैंने रसगुल्ले के लिए, मैं हंसती थी, 6 महीने हो गए थे, तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि 6 महीने हो गए मुझे इसको रसगुल्ले का कहते हुए, ये कभी लाई नहीं। लेकिन जब लाई तो आपको क्या बताती हूँ, उस डब्बे पे 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग थी उस शॉप की फोन नंबर में, मान सकते हो आप। और राशन भी आता है ना, तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ, गुरुपा क्या मंगवाना है आप ही लिखो। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा आपको मंगवाना है, आप मानोगे नहीं, वो कलम गुरुपा ही चलाते हैं। और मैं देख रही होती हूँ जो जो इनको मंगवाना होता है गुरुपा वही मंगवाते हैं, और एक एक चीज में ब्लेसिंग होती है। हैरान हो जाती हूँ मैं देख करके। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और आज गुरुपा मुझे बैक टू बैक मैं बता रही हूँ ना कि बैक के सत्संग भी गुरुपा चलाए रहते हैं। कैसे मुझे बता रहे थे कि बेटा तू 10 साल पहले बैक का देख कि तू जिस भी घर में गई वहां पर 777 की ब्लेसिंग थी। तो वास्तव में संगत जी मैंने देखा 773, 775 ऐसे घरों में गुरुपा ने रखा, 43 यानी कि 7 नंबर। और आपको क्या बताती हूँ, 775 की तो इतनी ब्लेसिंग्स अब गुरुपा ये भी याद दिलाते हैं कि कैसे तेरे को मैं बचा रहा था उस घर में। उस घर में हम 6 साल रहे साथ संगत जी। और मैं क्या देखती थी कि एक बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल जहाँ मेन गेट होता है उसके ऊपर ही एक छोटी सी छज्जी थी, और हमेशा कबूतर वहीं पर बच्चे दे देते थे। और आप यकीन मानना वो बच्चे हमेशा मर जाते थे। कभी 1 मर रहा है, 2 मर रहे हैं, 3 मर रहे हैं। मैं खूब रोती, मैं कहती ये कैसा। मैं कहती थी कबूतरी तुझे पता नहीं है, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हमें कौन बचा रहा है, लेकिन तब अथाह ब्लैक मैजिक होता था हम पर। तो गुरुपा कैसे कबूतर के बच्चों के रूप में वो कष्ट हमारा लिए जा रहे थे। अनंत बार वहां पर, क्या मैं कहती हूँ, हर दिन कबूतर मरते थे। और आपको क्या बताऊं कि जब भी ज्यादा ब्लैक मैजिक होता तो बिल्लियां इतना बुरा बुरा लड़ती थी जहां भी हम रहे थे कि डर जाते थे, हम सहम जाते थे। तो गुरुपा यही बता रहे थे कि वो बिल्लियां बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी मारण क्रिया तुम्हारे परिवार पर की जाती थी। और फिर भी मैं हिम्मत करके उनको भगाने जाती थी ठाकुर जी का नाम लेके। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी तो डर के बैठ जाते थे कि तू जा, हम नहीं जा सकते। तो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ नहीं बचाया गुरुपा ने। आज गुरुपा यही दिखा रहे थे और सत्संग की महिमा बता रहे थे कि कहाँ तू थी और आज तू कहाँ आ गई। ये दिखाते हैं हमेशा गुरुपा कि तू कितनी डरी सहमी हुई थी और आज देख तू। तो ये सब कुछ गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, सत्संग की महिमा है कि सत्संग को, इस आत्मा को परमात्मा ने पिला दिया। और पिया तो परमात्मा ने ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि जिंदगी का हर चीज से मोह, डर खत्म होता चला गया, अहंकार खत्म हो गया। कर रहे हैं, तोड़ दिया परमात्मा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो गुरुपा यही कहते हैं। और गुरुपा कल से एक बहुत अच्छी बात सिखाए चले जा रहे थे कि जो बेटियां होती हैं कि बेटा भागों से मिलता है, लेकिन बेटी आपके पूर्व पुण्य के कर्मों से मिलती हैं। और हम बेटी को एक बोझ समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये खर्चा आ गया है, जबकि बहुत गलत है। एक बेटी 2 कुल को तारती है। जैसे अब गुरुपा हम बेटियों को ही क्यों प्यार करते हैं, उन्हें पता है बेटा कभी भी कुलों को नहीं तारता। साथ संगत जी कान खोल के सुन लो, गुरुपा ने क्या बताया है। बेटा कभी भी कुलों को नहीं तारता, कुलों को हमेशा बेटियां ही तारती हैं। और बेटियां 21 पीढ़ियों को तार देती हैं।
और हम बेटियों को अगर चुना है तो हम उनका गौरव बने, ना कि हम डर के बैठ जाएं कि हाय गुरुजी अब ये हो रहा है, हाय गुरुजी अब वो हो रहा है। जबकि गुरुपा ने माता पार्वती को भी यही, क्यों माता पार्वती जब शक्ति भूल गई थी तो हम में वही सब शक्तियां हैं। गुरुपा यही तो कहते हैं, कभी मुझे शेरनी बुलाते हैं, कभी शेरा बुलाते हैं। तो गुरुपा इसीलिए कि मेरी शक्ति को जगाना चाहते हैं कि तेरे अंदर ही वो सब शक्तियां विद्यमान हैं जो तू हर चीज से लड़ सकती है। जब एक स्त्री एक किसी जीव को जन्म देने लायक है तो क्या संसार में लड़ने लायक नहीं है? कहते हैं कि वो पत्नी बहुत भाग्यशाली है जो हर इंसान के, आदमी के दुख में खड़ी हो जाती है, नहीं तो वो स्त्री नहीं है। जो दुख में भाग जाए वो स्त्री नहीं है, हर दुख में जो खड़ी रहे वही स्त्री है। साथ संगत जी, गुरुपा ने सिखाया कि माता पार्वती को कैसे याद दिलाते चले गए, वो भी अपनी शक्तियां भूल गए थे कि तू क्या थी। वो बेल पत्थर दे के उन्हें बैठा दिया, वो बोलने लगी एक राक्षस आएगा, और गुरुपा भोले बाबा ध्यान में बैठ गए और माता पार्वती को ये एक बेल पत्थर हाथ में दे के ये बोल दिया, जब तेरे से ना हो पाए तो मुझे बुला लेना, मुझे कह देना कि अब स्वामी आपको ही संभालना है। ये होता है टोटल सरेंडर। जब माता पार्वती बहुत बड़े राक्षस थे तो वो आए तो उनसे लड़ रही थी, तो जब उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने मुट्ठी खोल के हे महादेव अब आप संभालो, तो तुरंत गुरुपा प्रकट हो गए, महाशिव प्रकट हो गए। तो गुरुपा यही तो सिखा रहे हैं कि वो शक्तियां, गुरुपा चमत्कार क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि वो हमें जगाने आए हैं। कोई ये इस वहम में मत रहना कि उनका बुरा होगा तो हमारा अच्छा होगा। गुरुपा हमें ये सिखा रहे हैं कि वो आत्माएं तो पहले ही डूब चुकी हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं तारने आया हूं। बेअंत शुक्राने हैं गुरुपा जो इस आत्मा को ऐसे भाव दिए रहते हो और अपनी चरण शरण में बैठाए रखते हो। तो कह रहे हैं कि नारी का नाम ही शक्ति है, हर दुख से लड़ने की ताकत इस आत्मा को दी परमात्मा ने। आज याद करती हूँ तो हर जगह तो खड़े थे वो मेरे साथ, वो केवल मेरी शक्ति को जागृत कर रहे थे, वो मुझे इतना मजबूत बना रहे थे कि कोई दुख आए तो तू हिलेगी नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो ये ब्लैक मैजिक करने वाली भी औरतें ही हैं। तो आप सोच सकते हो हम भी तो बेटियां हैं, वो भी बेटियां हैं, लेकिन हम चुनी हुई बेटियां हैं, हम और आत्माओं को तारने आई हैं, वो और आत्माओं को डुबोने आई हैं। तो फर्क देख लो आप, किसी को किसी भी से डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे ही जीत है। आपको क्या बताऊं कि हमारे तो घर में भी छोटे मोटे सांप निकल जाते, तो मैंने ऐसे ही प्राची आंटी को भेजा था वीडियो कि छोटा सा एक सांप निकला है, तो वो शायद डर गई, या तो ये डर परमात्मा ने इसलिए निकाला है कि जब ये शरीर भी छूटता है ना तो करोड़ों बिच्छू डंक मारते हैं ऐसा। तो जब हमें तब परमात्मा कहाँ से याद आएंगे, जब अगर हम अभी डर के बैठ जाएंगे तो जब तो और भी ज्यादा डर होगा कि ये आत्मा इस शरीर को छोड़ रही होगी और परमात्मा को पुकारना होगा, तो कैसे पुकारेंगे। तो बिल्कुल इतना नीवा होके जाके पुकारो परमात्मा को डेली कि उसे आदत हो जाए कि जब ये शरीर छूटे तो परमात्मा आ जाएं। गुरुपा यही तो कह रहे हैं, इसीलिए गुरबानी सुनवा रहे हैं वो कि तुम आत्मिक तौर पर गुरुजी से जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ। और सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग में गुरबानी ऐसी चला रहे हैं, 2 गुरबानी चली ध्यान की, तीसरा चल गया नया, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। गुरुपा क्यों बड़े मंदिर में ऐसी ऐसी गुरबानी चलवाते थे कि जिससे हम कहती है ना पुरानी संगत है कि हम तो सब भूल ही जाते थे। क्यों भूल जाते थे? क्योंकि वो ओरा परमात्मा इतना ऐसा बना देते थे, क्योंकि वहां कुछ और याद ही नहीं रहता था। तो गुरबानी में इतना डूब जाओ कि कुछ और संसार का याद ही ना रहे उस 2 घंटे में। अफसोस हम भव्यता में खोए जा रहे हैं, अफसोस हम गुरबानी को नए भजनों में लगाए चले जा रहे हैं। तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। इतनी कृपा होने के बाद, इतना अमृत बरसने के बाद भी अगर हम खाली हैं, गुरुपा साक्षात रब है, रब रब रब, तो फिर किसका इंतजार है? गुरुजी आ गए तो फिर किसका इंतजार है? लेकिन इंतजार
हमें टोटल सरेंडर का है और वो परमात्मा ही करा सकते हैं। उनसे रोज यही अरदास करो कि परमात्मा गुरुपा वही बुलवाना, वही सुनवाना जो आपकी मर्जी का। मत यानी कि बुद्धि को अपने चरणों में ही लगाए रखना। ये मत ही है जो हमें भटकाती है, ये मन ही है जो हमें भटकाता रहता है। साथ संगत जी डेली अरदास करनी चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम अरदासें ही पता नहीं क्या क्या लगा के बैठ जाते हैं कि घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये दुख दूर हो जाए, वो दुख दूर हो जाए। अगर ये मांग लिया, इसी में सब कुछ है। गुरुजी आपका सब कुछ देख लेंगे, गुरुजी आपको सब संभाल लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये आत्मा एक ही बात बोलेगी कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, गुरुपा को समझ जाओ। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।